बम्बई शहर, जिसे सपनों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ लोग दुनिया भर से अपने ख्वाब पूरे करने आते हैं और ख़ास तौर से फिल्मों की दुनिया में, जिसे सब बॉलीवुड के नाम से जानते हैं। फिल्मों ने हमें कई बेहतरीन कलाकार दिए हैं, जिन्होंने हमारे दिलों में अपनी कला की छाप छोड़ी है, फिर चाहे वो अदाकार के रूप में हो, संगीतकार के रूप में या निर्माता के। लेकिन एक फिल्म बनाने में कुछ ऐसे कलाकारों का योगदान भी रहता है जिनका नाम हमें भले ही मालूम ना हो, लेकिन जिनका काम हमें पर्दे पर बखूबी दिख जाता है। एक फ्रेम में 24 छायाचित्र होते हैं और गैफर्स उन छायाचित्रों को खूबसूरत बनाने में माहिर होते हैं। तो आइए उन्हें थोड़ा नज़दीक से जाना जाए। ग्राफर की प्रक्रिया क्या है कि ग्राफर के पहले ग्राफर हुआ नहीं करते थे। आज के 15 साल पहले 20 साल पहले फर्स्ट इंचार्ज होता था, लाइटिंग इंचार्ज होता था और एक इलेक्ट्रिशियन हुआ करता था। लाइट एंड लाइट हॉलीवुड का थ्री लेकर के आके ग्राफर को स्टार्ट किया कि जिससे कि पहले लोगों को उतना पैसा नहीं मिलता था एक लाइट बॉयज़ को हर चीज़ के लिए। अब ग्राफर से उनको अच्छा पेमेंट मिलता है। उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, उसने DOP के साथ में मिक्स हुए, लाइटिंग का सेंस आने लगा उनको। लाइटिंग पहले उनको लाइटिंग का सेंस नहीं हुआ करता था। आजकल के ग्राफर को लाइटिंग का सेंस होता है, वो DOP को समझता है क्या लाइट चाहिए, कैसे लाइट करना है, कैसे वो ग्राफर को बताता है, तो ग्राफर उस टाइप को उसको पुट करता है। नॉर्मली अ गैफर कम्स फ्रॉम देयर साइड। लॉट ऑफ DOP का क्या, तो वो अपना एक परमानेंट गैफर रखते हैं जो उनको समझे, उनके हिसाब से लाइटिंग करवाए। तो ये तो मतलब दो तरीके हो गए। एक तो लाइट सप्लायर जो वेंडर होता है, उसके साथ लाइट के साथ में एक बंदा आता है। अब वो क्वालिफिकेशन उसकी क्या होती है कि वो जो बंदा है, टेक्निकली देखा जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सब इलेक्ट्रिशियन को सारा मालूम होना चाहिए। लोड क्या होता है, कितना लोड ले आ सकता है, जनरेटर क्या होता है, AC DC क्या होता है, ये तो बहुत ही इलेक्ट्रिकल हो गया। प्लस कौन सी लाइट कितने किलोवाट की है, क्या कलर टेम्परेचर की है, कितनी लाइट एक साथ में लग सकती है, कितनी नहीं लग सकती है। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम जो होता है इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग लाइट्स, लोड एंड सप्लाई एंड एवरीथिंग, वो गैफर को आना चाहिए, बेसिक टेक्निकल नॉलेज। उसके बाद उसका जो दूसरा नॉलेज होता है कि कहीं भी किसी भी लोकेशन पे आप शूट करें या कहीं भी अगर आप सेट पे, तो DOP तो उसको बताएगा क्या करना है, लेकिन उसको रिग करनी है लाइट। जैसे हम लोग शूट करें इस कमरे में, अब जो लाइट एक्चुअल लाइट वो इनफ नहीं है, तो इन लाइट प्रैक्टिकल की जगह ही दूसरी लाइट लगानी है जो ब्राइट ज़्यादा हो लेकिन प्रैक्टिकल की तरह दिखे, तो उसको बोलते हैं रिगिंग। तो गैफर वो DOP के लिए करता है। तो क्वालिफिकेशन वाइज गैफर को बेसिकली इलेक्ट्रिकल पूरा थरो नॉलेज होना चाहिए कि इसी टाइम में कुछ ट्रिप हो गया, जनरेटर बंद हो गया तो क्यों हुआ, रेक्टिफिकेशन उसको आना चाहिए। एंड ही शुड बी एबल टू इमीडिएटली हैव अ प्लान B कि ये चला गया तो दूसरा देता हूँ आपको, मैं रेडी। तो उसको अगर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं इलेक्ट्रिकल सप्लाई की, कनेक्शंस की, पैरेलल क्या होता है, सीरीज़ क्या होता है, लोड क्या होता है, एम्पियर्स क्या होता है, किलोवाट क्या होता है, अगर उसको नॉलेज नहीं है तो गैपर बन नहीं सकता। अब मुझे यहाँ पर पहले 4-5 लाइट लगाना पड़ता था हर एक चीज़ के लिए। एक चाहिए फेस लाइट की, हमको रीडिंग के लिए हमको 4 चाहिए, 4-5 चाहिए रीडिंग। अभी 360 लाइट आ गई है, इतना उसका ग्लो है कि मतलब एक लाइट में वो हमको 4 मिलता है। पर तो कलर टोन का डिफरेंस है डिजिटल में और टंगस्टन लाइट में। कलर टोन का हमेशा वो कभी मैच हो नहीं सकता। दिस इज समथिंग डिनो, दिस इज द 5K। 5K इज टंगस्टन लाइट, यू नो। दिस इज पार कैन 1000 का बल्ब, तो स्पॉटलाइट, राइट। एंड दिस इज द डिनो फ्लो एंड something with HMI box, everything HMI something here. This is Reno, this is 5K solar, here 5K solar, this is tungsten light, this is a daylight, M40, this is a daylight. पहले पार हुआ करता था, पार से अभी कन्वर्ट होकर के अपडेट हुआ M40 हुआ, ठीक है। इसमें M90 भी आता है, 18 आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अल्फा 18 आता है, हर एक चीज़ आता है। दिस इज बूस्टर M40, इसको कनेक्ट करके इसके थ्रू ये लाइट ऑन होती है, राइट। दिस इज एक्स्ट्रा ट्यूब विदाउट कनेक्शन, राइट। इसको चार्जिंग वाइज चार्ज करके इसको कहीं भी फील देना है, कुछ भी विंडो के पीछे लगाना है, हर एक चीज़ को तुम लगा सकते हो, ठीक है। डन, चलो। आई थिंक लॉट ऑफ देम कम थ्रू द जॉब से, लाइक एज अ लाइट बॉय ज्वाइन करेंगे, वहाँ से सीनियर लाइट बॉय बनेंगे, वहाँ से इलेक्ट्रिशियन बनेंगे, फिर वहाँ से फिर गैफर बनेंगे।
बट अगर आप एक्सपीरियंस से देखें कि अगर वो क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन है और उसका एप्टीट्यूड है टुवर्ड्स फिल्म वर्क, कि फिल्म वर्क में फिजिकली बहुत फिट होना चाहिए, एक एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स वर्किंग द फिल्म लाइन, जहाँ पर 12 घंटे 14 घंटे काम करना पड़ता है, क्योंकि पैकअप होने के बाद भी गैफर कुछ काम करके ही घर जाता है, तो बाकी लोग डीओपी वगैरह निकल जाएंगे, लेकिन गैफर को वाइंड अप करना होता है विथ हिज असिस्टेंट्स, और अगले दिन के लिए इंस्ट्रक्शन देके जानी होती है। तो उसका क्वालिफिकेशन ये है कि टेनासिटी टू वर्क 12 to 14 आवर्स प्लस एबिलिटी टू हैंडल एनी इलेक्ट्रिकल इश्यूज ऑन द सेट एज इट गोज टू द लाइटिंग क्रू। और आई थिंक उसके ऊपर सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि उसका एचआरडी कैसा है, कैन ही इज लाइक अ कैप्टन, कैन ही कंट्रोल हिज लाइट बॉयज, बिकॉज वो उसके लिए वो भागने वाले हैं, तो दैट बिकम्स द बिगेस्ट क्वालिफिकेशन। तो ऐसा एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो ऐसा कुछ मतलब है नहीं, बट अगर वो इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा लेके आता है कि तो उसको काफ़ी प्लस पॉइंट है उसके लिए। प्लस अगर वो इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा लेके आया हुआ है या कुछ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एक्सपीरियंस एज ए इलेक्ट्रिशियन सीखा है, तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बदल रही है, थोड़ा पढ़ा लिखा हो तो उसका फ़ायदा है कि हर रोज़ लाइट्स बदल रही हैं, नई लाइट्स आ रही हैं, एलईडी लाइट्स आ रही हैं, स्मार्ट लाइट्स आ रही हैं, you know, now a lot of lights are controlled from the iPad, a phone, DMX है, it's no more physically being controlled, लगा दिया उसके बाद में पूरा कंट्रोल आपके पास है, तो फेडर्स आपके पास है, कलर टेम्परेचर आप वाया ब्लूटूथ कंट्रोल कर सकते हो। तो उसको एक्चुअली थोड़ा अगर वो कंप्यूटर savvy है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानता है, कंप्यूटर savvy है, तो वो बहुत बड़े एसेट हो जाती है उसके लिए, बिकॉज दैट बिकम्स ही बिकम्स अ एसेट टू द डीओपी देन। So I would say qualification wise, knowledge of electricity, full in terms of basic connections, load and all that, and understanding of each and every light, how the lights function, color temperature and all that. And if he is IT savvy, these three things, and above all, as I said, कि leadership quality, उसको पूरा यूनिट हैंडल करना है लाइटिंग वाला क्रू, तो उसको उनकी इंटरनल जो पॉलिटिक्स वगैरह है वो सब उसको देखनी पड़ती है कि अगर 1 घंटा डिले भी हो रहा है तो लाइट बॉयज कंप्लेन ना करें, कुछ करें, उनके लिए कुछ कॉम्पेंसेट करा दें और काम ख़त्म कर दें। तो 3-4 क्वालिफिकेशन जो है वो जिस गैफर में होती है वो फेवरेट गैफर होता है डीओपी का। सी कम्युनिकेशन बेसिक लैंग्वेज क्या है, नॉमेनक्लेचर, वेदर आप साउथ में काम कर रहे हैं या बॉम्बे में काम कर रहे हैं, HMI है, किनो फ्लो ही है, अपर्चर लाइट ही है, समझ गए ना। तो बेसिक वोटेक्स ही है, तो बेसिक नॉमेनक्लेचर कांस्टेंट है बिकॉज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। 2K है, 4K है, मैं नहीं बोल रहा हूँ 2 या 15 क्योंकि साउथ वाला समझेंगे नहीं शायद। तो बेसिक नॉमेनक्लेचर तो दोनों के लिए कॉमन है, मतलब वही उसी में काम कर रहे हैं। अब होता है लैंग्वेज बैरियर एक ही जगह आती है कि सपोज अगर कोई गोरा डीओपी आ जाए या समबडी फ्रॉम साउथ कम्स टू मुंबई टू वर्क, जो हिंदी में उतना कन्वर्सन नहीं है, तो बेसिक टेक्निकल तो वो गैफर समझ जाएगा, लेकिन शायद उसको जो बोलना कि जाके वो लाइट सॉफ्ट करके फिर उसको टर्न कर दे, तो वो लाइट समझ गया, सॉफ्ट समझ गया, जाके टर्न कर दे शायद समझ नहीं पाया, तो वहाँ पर थोड़ा फिर वो फिजिकल लैंग्वेज भी यूज़ कर लेते हैं, और थोड़ा बहुत तो हिंदी सबको आई जाती है। मेरे हिसाब से अपग्रेड करने में इंग्लिश आना ज़रूरी है आज के पीरियड में। हिंदी ओके, हिंदी हमारी लैंग्वेज है नो डाउट, बट आज हर एक आदमी इंग्लिश बोलता है। मतलब इंग्लिश बोलने से वो समझते हैं कि मैं अब बहुत अपग्रेड ज़्यादा हूँ। काम वही वो कर रहे हैं, चाहे हिंदी बोलने वाला हो चाहे इंग्लिश बोलने वाला हो, काम वही हो रहा है। लेकिन लोगों की निगाह में इंग्लिश बोलने वाला मेन इंपॉर्टेंट होता है, हिंदी बोलने वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये चीज़ मैंने सर्च किया, ये चीज़ मुझे पता है। बेसिकली क्या होता है कि जैसे ग्राफर को लोग समझते नहीं हैं। लोग इंडिया में ग्राफर है नहीं अच्छा, पहली बात तो हिंदुस्तान में अच्छा ग्राफर नहीं है कि कोई अच्छी लाइटिंग कर दे, कोई अच्छा जो फीलिंग जो है डीओपी को आज तक यहाँ पर समझने वाला कोई ग्राफर है नहीं जो उसको एक्सपीरियंस है हॉलीवुड में होता है। लेकिन हॉलीवुड का तरीका अलग है, हर चीज़। यहाँ पर ईगो प्रॉब्लम होता है। आई एम डीओपी, आई एम डायरेक्टर, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं वो क्यों उसकी बात क्यों सुनूं? मैं वो अच्छा बोल रहा है, मैं गलत कर रहा हूँ, ओके आई एम वेरी हैप्पी। वो गलत को सही नहीं करेगा।
कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, कॉन्फ्लिक्ट्स होने ही नहीं चाहिए पहली बात तो, और होते नहीं है क्योंकि क्या है कि देखो टीम है, डीओपी और गैफर एक टीम बन जाती है, डीओपी गैफर उनके लाइट बॉयज और डीओपी के असिस्टेंट्स। अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो काम ही नहीं होगा, अगले दिन गैफर बदल जाएगा, नहीं तो क्योंकि फायदा नहीं, वो प्रोड्यूसर देखता रहता है, प्रोडक्शन इंचार्ज देखता रहता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम बिटवीन डीओपी एंड गैफर, लेट्स चेंज, दे कांट चेंज द डीओपी, दे चेंज द गैफर। फिल्म अकेली नहीं बनती है, एक टीम के साथ में बनती है। जब तक टीम को पूरा इक्वल नहीं होगा तब तक एक अच्छी फिल्म तुम बना नहीं सकते हो। जो जो अच्छी फिल्म बनाया है उन्होंने अपनी टीम के साथ में चला है। पर क्या होता है कि देखो इससे टीम वर्क, कई बार ऐसा होता है कि आपको एक कुछ चीज़ चाहिए तो यू गो ब्लैंक सम टाइम, तो यू डू एक्सपेक्ट योर फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, योर असिस्टेंट्स और योर टीम टू कम विद सम सजेशन। तो उसमें ईगो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर बार हमेशा आपके दिमाग में ही ब्रिलियंट आइडिया आ जाए, उसके दिमाग में भी आ सकती है, जस्ट बिकॉज वो गैफर है या लाइट बॉय, नॉट फॉरगेट अबाउट गैफर, समटाइम लाइट बॉयज कम विद अ गुड आइडिया, you know, it may be just a good simple mechanical solution and can solve your problem. ग्रेफर को रैकी ले जाएंगे, रैकी भी देख, ग्रेफर बोलेंगे तुम जा देख लो जनरेटर कहाँ प्लेसमेंट हो रहा है, तुम देख लो कहाँ पर वो तेरा कहाँ सामान। वो अगर लाइटिंग के बारे में उसके साथ में डिस्कशन ही नहीं करते ग्रेफर के साथ। अगर ग्रेफर के साथ में लाइटिंग डिस्कशन करो, डिस्कशन करने का उसको सीन दो, ये सीन मैं शूट करने वाला हूँ, तू पढ़ उसको, उसके बाद तू अपना इनपुट डाल, तो वो भी 100% डालेगा इनपुट। जब उसके बाद कुछ है ही नहीं है, खाली हाथ है, तो क्या डालेगा, खाली हमालगिरी करेगा। डीओपी बोला ये लाइट यहाँ लगा दिया, असिस्टेंट बोला ये लाइट यहाँ लगा, यस सर, उसमें भी जी रहता है हार्ड साहब हाइट लाओ, ये लाओ, चिल्लाने में। तो अपना दिमाग कहाँ लगाए वो।